ही परिवार, कुछ ही दिनों के अंदर दो मौतों का दर्द। पहले जवान बेटे केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया और अब उसी सदमे के बीच घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी केतन के दादा ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में अब दादा की आखिरी इच्छा की खूब चर्चा है, जो वो अपने पोते के लिए चाहते थे। केतन अग्रवाल हत्याकांड से ये परिवार उभर भी नहीं पाया था कि इस पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। केतन अग्रवाल के दादा का निधन हो गया है। परिवार के लिए ये दूसरी सबसे बड़ी क्षति है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। कर नहीं सकते, और ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है, और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोले तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है। मैं जवाबदार हूँ, और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो के इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को, मौत की सजा हो। बताया जा रहा है कि केतन की मौत के बाद से ही दादा गहरे सदमे में थे। पोते के जाने का दर्द उन्हें लगातार अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। परिवार के करीबी लोगों के अनुसार वो अक्सर केतन को याद करते थे और उसके लिए इंसाफ की बात किया करते थे। इसी बीच दादा की आखिरी इच्छा को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि उन्होंने 13 दिन तो किसी को नहीं बताया जब तक उसका पूरा ये क्रियाक्रम ना होया। उसके बाद 2 दिनों में तबीयत बहुत खराब होने से कल रात को 9:45 पे उनका निधन हो गया। उनको इस बात का इतना धक्का था, इतना बड़ा धक्का था कि हम सोच नहीं सकते। 17 दिनों में 2 जने घर के चले गए। बस मेरी यही दुआ है सरकार से, मुख्यमंत्री से, सबको। पापा की यही इच्छा थी कि जो उसके मारे करी है उनको कड़क से फांसी की सजा मिले, यही सबसे अपेक्षा है, और उनकी तभी आत्मा को शांति मिलेगी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अंतिम समय तक यही चाहा कि उनके पोते के मामले में सच सामने आए और दोषियों को सजा मिले। परिवार भी लगातार यही मांग कर रहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और न्याय सुनिश्चित किया जाए। केतन अग्रवाल की मौत ने पहले ही परिवार की खुशियां छीन ली थी। अब दादा के निधन ने इस दुख को और गहरा कर दिया है। एक ही घर में लगातार 2 मौतों ने परिवार को मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह झकझोर दिया है। फिलहाल केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जारी है और पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। वहीं परिवार की नजरें अब जांच और न्याय की प्रक्रिया पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि केतन को इंसाफ मिलेगा और सच जल्द ही सबके सामने आएगा। देवीचंद जी अग्रवाल आज हम में नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है। पूरा समाज सदमे में है। 17 दिन में दूसरी मौत हो गई है, और केतन की मौत का बहुत बड़ा सीरियस इम्पैक्ट उनके दिमाग पर, शरीर पर, मन पर हुआ। जब से ये खबर सुनी तब से वो बहुत बेचैन थे, और उस बेचैनी में उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उनको एक ही दुख था, भाई मेरा पोता इतना अच्छा पढ़ा लिखा, सुशील, सुंदर होने के बावजूद इस प्रकार की मौत उसके आई, उसको बहुत दुख था, और इसलिए वो बहुत व्याकुल हो गए थे मन में। मेरे से भी जब बात करते थे तब उनका चेहरा बहुत ही गंभीर था, और कल रात उनका देहावसान हो गया, ये सुनकर पूरे समाज को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। पूरा समाज झंझोड़ गया है, और सही मायने में ये दूसरी मौत 17 दिन में हो रही है। पूरा समाज, ये इस परिवार को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ। वो लोग जैसे तुलजापुर में पहले रहते थे पूरा परिवार, तो देवीचंद जी जब यहाँ 20-25 साल पहले पूना में आए और उन्होंने पिंपरी चिंचोड़ और चाकन तलेगांव में बिजनेस चालू किया, तो देवीचंद जी, उनके 3 लड़के, कुलदीप, उसके बाद में विशाल और विजय, ये तीनों लड़के बहुत होनहार थे, और उनके भी आगे बच्चे पोते, उनके भी 2 पोतों की शादी हो गई है। तो ये सारा परिवार हमारा एक प्रतिष्ठित था। देवीचंद जी का नेचर जो था, वो समाज के लिए बहुत कुछ करते थे, दान धर्म करते थे, गरीबों की सेवा करते थे,
गौपालन के लिए गायों को का चारा और गायों की रक्षा करने का काम वो करते थे। समाज में जो भी अच्छा काम थे, दानशूर व्यक्ति थे, उनके पास कोई भी गया तो उनको उन्होंने समाज की तरफ से उनको मदद करते थे। और ऐसे व्यक्ति आज हमें नहीं है, इसका हमें बड़ा दुख है। सही मायने में तो ये सारा दुख उनके पोते की मौत के बाद उनके मन में मंडराया और आज वो हमें नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, पूरा हमारा अग्रवाल समाज, पूरा पूना जिले का तो है ही, पर पूरे भारत का अग्रवाल समाज उनके दुख के सहभागी है। और सही मायने उनको जो चिंता थी, वो जो हमेशा कहते थे कि मेरे लड़के को साफ इंसाफ मिलना चाहिए, तो हम भारत सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पुनः गुहार लगाएंगे कि वो लोग इस केतन की मर्डर में उनको जो धक्का दिया, उनकी जो मौत हुई, उसको वो पूरा न्याय दें और फास्ट ट्रैक में ये केस चलाएं। और जिस प्रकार से उस केतन की मौत हुई, उसी प्रकार का हमारे देवीचंद जी का बोला, तो उनको भी वहीं किले से ढकल दो, मतलब तो एक बदला पूरा हो जाएगा। ये दुख उनसे सहनीय हो रहा है, तो हम समाज की ओर से भी यही कहेंगे कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी करें। मेरा नाम श्याम साधुराम अग्रवाल है। ये परिवार से मेरे नाता है और ये जो घटना हुई है बहुत बड़ी दुख भरी घटना है और 14-15 दिन में ये दूसरी घटना उनके घर में हुई, तो बहुत बड़ा उनको संकट है और भगवान उनको ये कुटुंब को शक्ति देवे और जो हुआ है वो सही नहीं हुआ। हाँ, और न्याय देखो ये जो केतन अग्रवाल है, ये इनके पोते थे, आज जाने वाले देवीचंद के, उनकी आज आखिरी इच्छा यही थी कि हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे पोते को न्याय मिलना चाहिए। और हम भी सब समाज वाले यही चाहते हैं कि न्याय को न्याय ही मिलना चाहिए, अपराधी को सजा जरूर होनी चाहिए। हम भी जाते हैं और सारा समाज, सारे लोग जाते हैं जो हिंदू समाज से जुड़े, सारे से जुड़े हुए। लड़ाई शुरू है, लड़ाई शुरू, उसमें आप साथ में रहेंगे? सारी दुनिया इनके साथ रहेंगे, न्याय के साथ तो सारी दुनिया रहती है, न्यायालय भी रहता, तो हम भी क्यों नहीं साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। एक परिवार जिसने कुछ ही दिनों के अंदर अपने 2 प्रिय सदस्यों को खो दिया, आज उसी परिवार के लिए सबसे बड़ी उम्मीद न्याय है। यही वजह है कि दादा की आखिरी इच्छा की चर्चा भी लोगों के बीच भावनात्मक विषय बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि जांच कब तक पूरी होती है और क्या केतन अग्रवाल के परिवार को वो न्याय मिल पाता है जिसका इंतजार वे लंबे समय से कर रहे थे।